हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका भी 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 9th एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए आप लोग का भी 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 24 मार्च के संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। आपका जो विषय कोड है वो 105 होने वाला है सभी मेरे प्यारे बच्चों का, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग का जो जो क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 106 रहने वाला है, जिसमें से 100 प्रश्न आप लोग के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 100 नंबर ये आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 100 नंबर का आप लोग का संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। तो आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाला है। 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा OMR चित्र पर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, और इसके लिए आप लोग को 50 नंबर भी दिया जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस पूरे प्रश्न का PDF आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सभी को ये भी हम लोग बताने वाले हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, पूछता है कि प्रत्यागत जो है पद में कौन सा उपसर्ग है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। प्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 2 नंबर आपसे कहता है संसार किससे ढका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो संसार जो है वो किससे ढका हुआ है, तो अज्ञान व्यक्तियों से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। अज्ञान से ढका हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 3 नंबर सवाल है, नेक्स्ट सवाल है कि ज्ञान क्या है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ज्ञान जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है ना। तत्वार्थ संबोधन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। संबोध होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 4 नंबर आपके सामने है, कहता है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो इस स्तुति जो है ये पाठ जो है वह किन 2 ग्रंथों से संकलित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। उपनिषद और गीता से संकलित है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 5 नंबर आपके सामने है कि अस्तोमा खाली स्थान इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, ये बताएंगे आप लोग। तो आप लोगों ने मंत्र पढ़ा होगा अस्तोमा है ना, अस्तोमा ज्योतिर्गम्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अमृत गम्य, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा मृत्योर्मा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि वाणी किसके साथ लौटती है, ये बताएंगे राइट आंसर। तो वाणी किसके साथ लौटती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। मन के साथ लौटती है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 7 नंबर है कि गीता के किसके विचार है, बताइए आप लोग। तो गीता में किसके विचार लिखे गए हैं, तो याद रखिए आप लोग भगवान श्री कृष्ण के विचार लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 8 नंबर है, कहता कि लोभाविष्ट चक्रधर पाठ है ना, ये पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो पंचतंत्र के किस भाग से लिया गया है, याद रखिएगा मित्र भेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। मित्र भेद से लिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल आपके सामने है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है, ये बताएंगे आप लोग। तो पंचतंत्र जो है वह कितने भागों में बटा हुआ है, राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5 भागों में बटा हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। 10 नंबर है कि भैरवानंदन के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सिद्धि वृत्तियां पाई गई है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि आप लोग को इसका पूरा PDF कहाँ से मिल सकता है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा PDF लेना पड़ेगा, मतलब लेना है, तो आप सभी लोग 81 025 82 657 व्हाट्सएप पर मैसेज आप सभी लोग
करेंगे, गुरुजी हमको PDF चाहिए, ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आप लोग इतना बोलिएगा, हम आपको ग्रुप लिंक भेजेंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे और जो ग्रुप में डालते रहेंगे वो आपको पास जाता रहेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल है आपके सामने, गंगा जलम का विग्रह क्या होगा ये बताएंगे। तो गंगा जलम का जो विग्रह होता है, राइट आंसर होने वाला है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ना, गंगाए जलम, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर है 12 नंबर, लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं ये बताइए आप लोग। तो लोग जो है वो मित्रों को क्यों त्याग देते हैं, तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है लोभ के कारण, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, लोभ से, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल कहता है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो किस वेद में मातृभूमि के बारे में स्तुति किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, अथर्ववेद में किया गया है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अथर्ववेद में किया गया है। अगला नंबर सवाल 14 नंबर है ना, वेदांग कितने हैं ये बताएंगे आप लोग। तो वेदांग कितने हैं, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, वेदांग 6 हैं, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल कहता है अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका होने वाला है अध्यापिका, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अध्यापिका याद रखेंगे आप लोग। 16 नंबर है कि भुज धातु का अर्थ क्या होता है। तो भुज धातु का जो अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, भोजन करना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, भोजन करना। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 17 नंबर सवाल कहता है कि गच्छेत किस लकार का रूप है। तो गच्छेत जो है वह किस लकार का रूप है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, लिट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 18 नंबर है कि खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, खाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, खाद बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर है, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो अजा में जो है वो कौन सा स्त्री प्रत्यय है, आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, टाप स्त्री प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 नंबर सवाल है किस शब्द में डीप प्रत्यय है। तो याद रखिएगा कौन से शब्द में डीप प्रत्यय है, याद रखिएगा कुमारी में डीप प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 21 नंबर है कथा कि नदीशु गंगा पवित्रमा है ना, पवित्रमा अस्थि, इस वाक्य में नदीशु जो है पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो याद रखिएगा किस सूत्र से लिया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, भावे सप्तमी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, भावे सप्तमी से लिया गया है। अगला नंबर सवाल है 22 नंबर, पीब किस लकार का रूप होता है। तो पीब जो है वह किस लकार का रूप है, आप कहेंगे लिट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर 23 नंबर है कि द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है। तो द्रक्ष्यति जो होता है वह क्या होता है। तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दृश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर, गण कितने होते हैं। तो गण कितने प्रकार के होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, 5 प्रकार के गण होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि स किस शब्द का रूप होता है। तो स जो है वह किस शब्द का रूप है, राइट आंसर होगा तत् का रूप होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, स जो है वह तत् का रूप होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 26 नंबर कहता है कि महफल रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो याद रखिएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन। अगला है 27 नंबर, ओम नमः शिवाय वाक्य के सिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। तो वाक्य के सिवाय जो पद है उसमें जो विभक्ति है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल में, कहता कि करण कारक में कौन विभक्ति होता है। तो करण कारक में जो है वो कौन सा विभक्ति होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, तृतीय विभक्ति होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 29 नंबर है, साम वेद में कितने मंत्र हैं। तो साम वेद में कितने मंत्र हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 1028 मंत्र हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 1028 मंत्र हैं।
30 नंबर है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, अभिभावक प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अभिभावक प्रवेश करते हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है, तो किसके बिना संस्कृति नहीं है ना, नहीं है, तो संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल कहता है किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो किसमें भारतीय भाषा का जीवन है, तो आप कहेंगे संस्कृत में भारतीय भाषा का जीवन है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है उपविशयन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षक की। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, शिक्षक की। अगला नंबर सवाल 34 नंबर आपसे बोलता है, कहता है कि ध्रुमा का अर्थ क्या होता है, तो ध्रुमा का जो अर्थ होता है आप सभी लोग याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, नदी होता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 35 नंबर है किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो किस ऋतु में जो प्रकृति है वो सुंदर हो जाती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो किसने शरद ऋतु के बारे में वर्णन किया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, कालिदास ने किया है। 37 नंबर सवाल है ज्ञान भार क्रिया विना पाठ के लेखक कौन है, तो ज्ञान भार क्रिया विना पाठ के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, विष्णु शर्मा लेखक हैं। ज्ञान भार मतलब क्या है, ज्ञान भार है बिना क्रिया के, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 38 नंबर है विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो विद्या और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, बुद्धि श्रेष्ठ है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि भो सुबुद्धो गच्छतव स्वगृहम् किसने कहा, तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तृतीय युवक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में कि किस शब्द में अब उपसर्ग है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है, तो किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अवरोध में। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, अवरोध में। अगला नंबर सवाल 41 नंबर है स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागतम में जो है वो कौन सा उपसर्ग होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, शो उपसर्ग होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागतम जो है वो क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, शुभ उपसर्ग है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर 42 है कि गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो गतः में जो है वो कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, कथवत्तु प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कथवत्तु प्रत्यय है। अगला नंबर सवाल 43 नंबर है पठ प्लस तुमून से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ प्लस तुमून से जो है वो कौन सा शब्द बनता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पठिनतुम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 44 नंबर है किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो याद रखिएगा आप लोग किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, सत से बना है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 45 नंबर है कि कतवा प्रत्यय से बने शब्द को क्या बोलते हैं, तो कतवा से कौन सा, इनमें से कौन सा शब्द कतवा प्रत्यय से बना हुआ है, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन अवयव जो है ठीक है, अवयव जो है क्या ये आपका बना हुआ है कतवा से। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्री प्लस अनियर से जो है वो कौन सा शब्द बनता है, याद रखिएगा करनीयत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला नंबर 47 नंबर है कि श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमत का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, श्रीमती होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, श्रीमती होता है। अगला नंबर सवाल है कहता है कि आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो आदाय में कौन सा प्रत्यय है, आप सभी लोग याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ल्यप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो भवितव्यम में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, त्वयं प्रत्यय है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, अगला नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है कि नीति पधानी पाठ के रचनाकार कौन है, तो नीति पधानी के जो रचनाकार हैं वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, भृतहरि। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग।
अगला नंबर सवाल 51 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। 51 नंबर का आता है बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए हुए नहीं छोड़ता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। उत्तम जो आदमी होते हैं वो कितना भी मतलब कि प्रयास करे कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तब भी वो काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि कौन पाप से दूर कौन पाप से दूर करती है। तो याद रखिएगा, पाप से कौन दूर करती है, आप कहेंगे सत्संग। ऑप्शन नंबर आपका सत्संगति जो होता है वो क्या होता है, आपको पाप से दूर करता है, उसको हम लोग सत्संग भी बोलते हैं। अगला नंबर सवाल है कि किसकी मित्रता दीन के आवाहन की छाया की भांति होती है। तो किसकी जो मित्रता होती है, तो राइट आंसर होगा सज्जन की मित्रता। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर है कि कलाओं में प्रमुख कौन है। तो कलाओं में जो प्रमुख है वो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। संगीत जो है वो सबसे कला में सबसे महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। अगला नंबर है कि भाव प्रकाशक क्या है। तो भाव प्रकाशक राइट आंसर क्या होगा आपका, तो भाव प्रकाशक जो है वो गीत जो है वो भाव प्रकाशक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल है कि जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जट जटिन जो है वह मिथिला का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है, आप कहेंगे नृत्य को कहा है। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, याद रखेंगे। अगला कि कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। तो कौन सा पर्व है, तो याद रखिएगा आप लोग ईद जो है वो क्या है, एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहते हैं। तो किस अवसर पर दिए वाले दान को जो हम लोग क्या बोलते हैं, ज़कात कहा जाता है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन ईद के वक्त में जो दिया जाता है उसको ज़कात कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है। तो याद रखिएगा ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है, आप कहेंगे सेवई की होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव की आवश्यक आवश्यकताएं कितनी हैं। तो मानव की आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं वो राइट आंसर आपका होने वाला है बी नंबर ऑप्शन 3 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है कहता कि जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं। तो जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं, आप कहेंगे 4 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 28 नंबर कहता है रास्ते को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ देखकर विवेक और धनंजय क्या हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो विवेक और धनंजय जो है वो क्या हो गया, तो दुखी हो गया। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि किसने दुकान से रेल नीर खरीदा। तो है ना, किसने दुकान से रेल नीर खरीदा। तो राइट आंसर आपका होने वाला है सी नंबर ऑप्शन धनंजय ने खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल है 70 नंबर है कि गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था। तो गणतंत्र का सबसे पहला जो सूर्योदय है वो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 71 नंबर है, वैशाली के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है। तो वैशाली के दक्षिण भाग में जो है गंगा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, गंगा नदी बहती है। अगला नंबर 72 नंबर सवाल है कहता है कि किशोरावस्था में क्या अप्रिय लगने लगता है। तो किशोरावस्था में जो है क्या अप्रिय लगने लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, पराधीनता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्या प्लस आलय की संधि से क्या बनता है। तो विद्या प्लस आलय की संधि से जो है वो विद्यालय बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, विद्यालय बनता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, उमेश का संधि विच्छेद कौन सा है। तो उमेश का जो संधि विच्छेद है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, उमा प्लस इस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि तथैव में कौन सी संधि है। तो यार राइट आंसर क्या होने वाला है, तो तथैव में जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में।
अगला कहता है कि कसीचत का संधि विच्छेद कौन सा है, तो कसीचत का संधि विच्छेद होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क प्लस चित होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। जगत प्लस नाथ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपको हम 77 सवाल का जवाब बता चुके हैं 100 में से 77 सवाल का, और आपको मात्र 50 प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं दे दीजिएगा। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए आएंगे, जिनको अच्छा लगा होगा, और जिनको जिनको इसका पूरा PDF चाहिए वो सभी लोग 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको इधर से एक लिंक भेजेंगे, लिंक पर आप लोग क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और आपको ग्रुप में सब कुछ मिलता रहेगा जो भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, जो भी वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।